हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि आज एक बार फिर प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको टच करना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज परमेश्वर आपसे, मुझसे, हम सभी से एक बार फिर वो अपने वचन से कुछ बात करना चाहते हैं। तो आज की बात को बहुत ध्यान से सुनना है, इस बात को समझना है। सम्मति मतलब सलाह। तो क्या किसी को सलाह देनी चाहिए? सलाह बोले तो सम्मति, एडवाइस बोलते हैं जिसको। तो क्या किसी को एडवाइस, संपत्ति, सलाह किसी को देना चाहिए? तो सलाह देने से क्या किसी का कोई नुकसान हो सकता है? जी हाँ, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान थे, कोई भाई साहब थे। तो उनको एक अजीब सा शौक़ था कि उनके पास ढेर सारे पशु थे। जैसे मान लो गाय होगी, घोड़ा हो गया, मुर्गा हो गया, और भी बहुत से लोग, कोई मान लो उसके पास कुछ पशु थे। तो सभी को वो अच्छे से देखकर, सभी को अच्छे से उनकी संभाल किया करता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसके पास जो घोड़ा था वो बीमार हो गया। तो उसने किसी डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को बोला, देखो इस घोड़े को देखो, इसको क्या प्रॉब्लम आ गई। तो डॉक्टर उसके पास आया, उसने चलो उसका ट्रीटमेंट किया, उसको इंजेक्शन दिया, तो और कुछ उसको दिया। उसने बोला, देखता हूँ, कल आता हूँ, मैं कल आकर फिर देखूँगा अभी कैसा है ये। तो जो घोड़ा था अभी वो बीमार हो गया था, तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। अभी जो घोड़े का मालिक था, तो उसके पास और भी ढेर सारे पशु थे। तो उसको काफ़ी चिंता हुई, उसको घोड़े की। तो उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, बोले आप आओ, जल्दी आओ, मेरे घोड़े को देखो, इसने खाना पीना छोड़ दिया। तो डॉक्टर आया, उसने बात की, बोला यार इसको तो ऐसा लगता है जैसे कोई भयानक सी बीमारी लग गई है, अभी हो सकता है ये जिंदा ना रहे। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूँ, एक बार फिर इसको इंजेक्शन देता हूँ, एक बार फिर मैं दवाई देकर देखता हूँ। अगर ये कल तक अच्छा हो गया तो अच्छी बात है, अगर अच्छा नहीं होता तो फिर देखेंगे जो होगा। तो जो उस घोड़े का मालिक था, उसने बोला ठीक है यार, कुछ भी करो, मैं पैसा खर्च कर सकता हूँ, लेकिन आप इस घोड़े को बचाओ। तो फिर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर आया, उसने देखा कि जो घोड़े की हालत है उसमें सुधार नहीं है। उसने बोला, देखिए इसकी बीमारी है जो वो बढ़ती जा रही है, ऐसा ना हो कि आपके घोड़े की बीमारी किसी और पशु को लग जाए और आपके पशु वो बीमार हो जाएं। तो उसने बोला, भी क्या करूं? बोला, देखो मैं इसको दवाई देता हूं, अगर ये कल तक नहीं उठता तो समझो इसको मरना पड़ेगा। कुछ भी करेंगे, इसको मार दो ताकि दूसरे पशु बच जाएं। अभी ये बात जब मालिक ने सुनी, मालिक काफ़ी दुखी हुआ, क्योंकि वो उसको घोड़ा काफ़ी पसंद था। लेकिन अभी बात थी दूसरे पशु की कि दूसरे पशु को क्या करें। तो उसने सोचा कोई बात नहीं, देखते हैं कल तक क्या होता है। लेकिन ये सारी बात, वहाँ पर एक मुर्गा था, कॉक, उसने सारी बात को सुना। अभी उसको ऐसा लगा यार अच्छा पशु है,
हम एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं, तो इसको मरना नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया, वो चला गया घोड़े के पास, उसने सारी बात बता दी। बोले देखो 2 दिन से डॉक्टर आ रहा है और जो तुम्हारी बीमारी है उसमें कोई सुधार नहीं है। मैंने सुना है कि अगर तू 24 घंटे में एक दिन अगले दिन में तक तू उठकर खड़ा नहीं होता तो ये डॉक्टर तुझे कुछ ऐसा इंजेक्शन देगा कि जिसके साथ तू मर जाएगा। कुछ भी कर, कैसे भी कर, उठकर एक बार खड़ा हो जा। अभी घोड़ा बीमार था तो उसने बोला यार अभी करूं क्या। तो लेकिन उसने जो बात सुनी थी मुर्गे से, तो जब अगले दिन वो डॉक्टर आया तो जैसे कैसे घोड़े ने पूरा जतन किया और घोड़ा अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया। तो जो घोड़े का मालिक था वो बहुत खुश हुआ, बोले यार अच्छा हो गया। और उसने डॉक्टर को देखा, डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब आपको बधाई हो, आपकी दवाई काम कर गई। अभी दवाई कौन सी काम करने वाली थी, वो तो जो मुर्गा था जिसको कॉक बोलते हैं, उसका जो मशवरा था, उसकी जो एडवाइस थी, उसकी जो सम्मति थी, उसकी जो सलाह थी, उसने काम कर दिया। अभी घोड़ा अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया तो मालिक खुश, तो डॉक्टर भी थोड़ा खुश हो गया, बहुत अच्छा है यार अभी। लेकिन अभी तक घोड़े ने खाना शुरू नहीं किया था। तो उसने बोला देखो अगर कल तक ये खाना नहीं खाएगा तो इसको मारना होगा। ये बात फिर मुर्गे ने सुन ली। उसने बोला भाई देख मैं तुझे बचाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू बच जाए। मैं ये चाहता हूँ कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन जब कल डॉक्टर आए तो थोड़ा सा खाना खाना शुरू कर दे डॉक्टर को देखकर, और इसी वजह से तेरी जान बच सकती है, नहीं तो तू मर जाएगा और तुझे मार दिया जाएगा। अभी जो घोड़ा था ये बात मुर्गे की सुनी। अभी घोड़े का मन तो खाने को था नहीं, लेकिन उसने मुर्गे की बात को सुना, क्योंकि मुर्गे ने उसको बताया था कि वो तुझे मार डालेंगे। तो अगले दिन जब वो घोड़े का मालिक था वो घोड़े के पास आया और डॉक्टर आया, तो घोड़े ने जैसे कैसे थोड़ा सा खाना शुरू कर दिया। तो जो डॉक्टर था बहुत खुश हुआ। उसने मालिक का हाथ पकड़ा, उसको हैंडशेक किया, उसको गले लगाया, बोले बधाई हो, आपका घोड़ा वो अच्छा हो गया है। अभी डरने वाली बात नहीं है, अभी घबराने वाली बात नहीं है। तो जो घोड़े का मालिक था वो बहुत खुश हुआ, बोले बहुत अच्छा यार मेरा घोड़ा बच गया, बहुत अच्छा हो गया। तो उसने अपने लोगों को बुलाया और सभी को एक बात बोली, बोले ऐसे करो, मेरा घोड़ा अच्छा हो गया है, तंदुरुस्त हो गया है, तो आज हम लोग मुर्गा काट कर खाएंगे। और मुर्गा भी कौन सा, वही मुर्गा जो घोड़े को सलाह दे रहा था, सम्मति दे रहा था, उसको एडवाइस दे रहा था। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि इंसान सलाह तो देता है लेकिन उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। तो घोड़े ने तो उसका नुकसान नहीं चाहा था, घोड़े ने ऐसा नहीं चाहा था मतलब कि मुर्गा मरे, और मुर्गा ये भी नहीं चाहता था कि घोड़ा मरे, लेकिन मुर्गा हर बार उसको अच्छी सलाह दे रहा था, ऐसा कर भाई ऐसा कर। लेकिन आज ये स्टोरी से हमें क्या सीखने मिलता है, तो इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो इंसान है वो शैतान के बहकावे में आ जाता है, और शैतान के बहकावे में आकर वो किसी न किसी को ऐसी सलाह देता है, किसी न किसी को ऐसी सम्मति देता है, ऐसी एडवाइस देता है जो उसके लिए फंदा बन जाती है। और कैसे, और मैं बाइबल से एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय उसका 3 वचन। तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वह आनंदित हुए
और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ ना हो तो उसे उनके हाथ पकड़वा दे। तो देखो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का चेला यहूदा इस्करियोती, अभी देखो ये भी सामने से उन प्रधान याजकों के पास गया था, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मारना चाहते थे। तो जो सामने से उनके पास गया, तो सामने से जाकर इसने क्या बोला कि मैं प्रभु यीशु मसीह को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। देखो ये भी एक संपत्ति दे रहा है उनको, इनको एडवाइस दे रहा है, उनको सलाह दे रहा है कि ऐसा करो कि मैं उसको प्रभु यीशु मसीह को आप लोगों के हाथ में पकड़वा देता हूँ, बदले में आप मुझे क्या दोगे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हम तुझे कुछ पैसे देंगे। तो यहूदा इस्करियोती वो तो खुश हो गया, खुश इस बात से हो गया कि मुझे तो फ्री में पैसे मिल गए। और दूसरी बात, जो यहूदा इस्करियोती है वो मौका ढूंढने लगा, अवसर ढूंढने लगा कि प्रभु यीशु मसीह कब मुझे अकेले मिले और कब मैं इनको पकड़वा दूँ, कब प्रभु यीशु मसीह कब मुझे भीड़ से अलग मिलेंगे। तो ये सारी बात यहूदा इस्करियोती ने जब लोगों को बताई, तो वो दूसरे लोग भी जो यीशु मसीह को मारना चाहते थे वो खुश हो गए। तो देखो प्रभु यीशु मसीह तो सब कुछ जानते थे, और प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही यहूदा को बोल रखा था कि यहूदा तू मेरे साथ ऐसा ऐसा करने जा रहा है। लेकिन यहूदा के अंदर तो शैतान समा गया, और यहूदा के अंदर बात ये डाल दी कि देखो ये तो मसीहा है, और मसीहा का इंतजार तो इज़राइल प्रजा के लोग कर रहे हैं, और ये जो लोग इसको पकड़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को राजा बना देंगे। जब प्रभु यीशु मसीह राजा बन जाएंगे, क्योंकि वो यहूदियों के राजा कहलाए जाने वाले थे, तो वो जब राजा बन जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह को कौन सा कोई मारने वाला है। तो ऐसी बातें जब यहूदा के अंदर शैतान ने डाल दी, तो शैतान ने उन याजक लोगों को, प्रधान याजकों को क्या बोला, ऐसी एक सलाह दे दी, उनको ऐसा एक मशवरा दे दिया, एडवाइस दे दी, संपत्ति दे दी। और उन लोगों ने बोला ठीक है, पैसा ले लो, हम प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लेंगे। तो यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। आप सभी लोग जानते हो तो किस तरह से पकड़वाया, प्रभु यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह को चूमा, क्योंकि उसने बताया था कि जिसको मैं चूमूंगा समझना वही प्रभु यीशु है। तो देखो यहूदा इस्करियोती ने ये काम किया। यहूदा इस्करियोती ने भी एक सलाह दी, यहूदा इस्करियोती ने भी एक मशवरा दिया, यहूदा इस्करियोती ने भी संपत्ति दी, एडवाइस दी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती उसका 27 अध्याय। तो जब यहूदा इस्करियोती को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तो मौत की सज़ा आ गई, प्रभु यीशु मसीह को मौत का दंड मिल गया, तो यहूदा ने क्या किया, और मैं पढ़ूंगा मत्ती उसका 27:4। और कहा मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा हमें क्या, तू ही जान। अभी देखो यहाँ पर लिखा है कि यहूदा इस्करियोती को दुख हुआ, उसको पश्चाताप हुआ। उसने बोला जाकर मैंने तो गलत कर दिया, मैंने तो प्रभु यीशु मसीह को इस मकसद के लिए तो पकड़वाया नहीं था, मैंने तो इस मकसद के लिए तुम्हें सलाह नहीं दी थी, मैं तो ये चाहता था कि प्रभु यीशु मसीह राजा बन जाएंगे और मैं उसका खजांची बन जाऊंगा, मतलब कैशियर बन जाऊंगा, क्योंकि पैसों की पोटली तो यहूदा के पास रहती थी। लेकिन यहूदा ने जब ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर तो मौत की सज़ा का दंड हो गया है, तो वो पछताया, उसको पश्चाताप हुआ। लेकिन जब वो पैसे लेकर वहाँ पर चला गया तो लोगों ने बोला हमें क्या, तूने गलती की, तू ही देख। तो उसके बाद क्या हुआ, 5 में लिखा है, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। तो देखो बाइबल में लिखा है कि यहूदा इस्करियोती ने खुद को फांसी दे दी। तो इंसान ऐसा करता है, इंसान ऐसा करता है कि वो कभी ऐसी किसी को सलाह दे देता है, किसी को ऐसा मशवरा देता है, किसी को ऐसी एडवाइस देता है, किसी को ऐसी संपत्ति देता है कि जिसके कारण वो इंसान मुश्किल में फंस जाता है। तो मैंने जो मुर्गे वाली बात बोली, तो मुर्गे ने तो उसकी जान बचाने की बात सोची थी कि इसको मरना नहीं चाहिए, लेकिन मालिक ने क्या बोला, मेरा घोड़ा वो ठीक हो गया है,
तो अभी पार्टी होनी चाहिए, और जो घर में मुर्गा है ना उसको काट डालो। तो देखो कई बार जो मशवरा रहता ना, जो सलाह रहती है, वो किसी इंसान को किसी भी तरह से फंसा देती है। लेकिन परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देते हैं, और पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं, पवित्र आत्मा वो हमें समझ देते हैं। तो समझ के साथ, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ अगर आप चलोगे तो कभी भी आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक वचन और पढ़ना चाहूँगा आपके लिए मैं, और मैं पढ़ना चाहूँगा गिनती उसका 31 अध्याय उसके 16 वचन में। देखो बिलाम की संपत्ति से पोर के विषय में इजराइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। तो यहाँ पर बिलाम नाम का जो एक परमेश्वर का दास था, दास कहलाया जाता था, उसने क्या कर दिया, उसने एक जो राजा था उसने क्या कर दिया, उसको एक संपत्ति दे दी, उसको एक एडवाइस दे दी, उसको एक सलाह दे दी। और जो सलाह दे दी तो जिसके साथ उसने क्या बोला कि इजराइल प्रजा को अगर श्राफी करना है, उसको श्रापित करना है, तो उसके अंदर जो अन्य जाति की औरतें हैं उनको छोड़ दो। वो लोग उनके साथ को कर्म करेंगे, उनके साथ व्यभिचार करेंगे और वो श्रापित हो जाएंगे। यदि वो श्रापित हो गए तो परमेश्वर उनको छोड़ देंगे। तो देखो ऐसी सलाह, ऐसी संपत्ति, ऐसी एडवाइस किसने दी? जो परमेश्वर का दास था, जो परमेश्वर की आज्ञाकारी करता था, जो परमेश्वर के पीछे चलता था। लेकिन देखो उससे भी गड़बड़ी हो गई, उससे भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और गलती हो गई। और बाइबल से मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 14 वचन से। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। तो देखो ये बात प्रभु यीशु मसीह अपने दास यूहन्ना से लिखवा रहे हैं, और किसके लिए? कलीसिया के लिए, मंडली के लिए लिखवा रहे हैं कि उनको बोल कि यहाँ पर इस कलीसिया में, इस मंडली में ऐसे लोग हैं जो ऐसी ठोकर लगने वाली बातें इंसान के सामने रखते हैं। तो देखना कई बार ऐसा होता है, आप किसी ऐसे इंसान की सलाह लोगे, ऐसे इंसान की संपत्ति लोगे, ऐसे इंसान से पूछोगे, तो देखना वो कभी आपको अच्छी सलाह मशवरा नहीं दे पाएगा, या फिर ऐसे आपको मशवरा देगा, ऐसे ही आपको वो संपत्ति देगा कि जिसके कारण दूसरा इंसान वो ठोकर खाए। तो बिलाम ने यही तो किया था। उसने बोला था जाओ इनके अंदर अन्य जाति की औरतों को छोड़ दो। तो बालाक राजा ने यही किया, उसने छोड़ दिया और लोगों ने व्यभिचार किया। तो देखो आप अगर किसी से संपत्ति लेते हो, अगर आप किसी से सलाह लेते हो, एडवाइस लेते हो, किसी से मशवरा लेते हो, तो पहले देखो क्या वो परमेश्वर का दास सही ढंग से आपको वो सलाह मशवरा दे रहा है, या फिर वो वैसे ही हवा में ऐसे बातें किए जा रहा है। तो देखना बिलाम का जो हसर हुआ, तो बिलाम का हसर जो हुआ मैं वो भी पढ़ देता हूँ आपके लिए, और मैं पढ़ूँगा आपके लिए यहोशू उसका 13 अध्याय उसका 22 वचन। यहोशू 13 का 22। और इजराइलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। तो देखो यहाँ पर इजराइल के लोगों ने उस बिलाम को भी तलवार के साथ ख़त्म कर दिया। एक बार ऐसा हुआ कि जो इजराइल का राजा था अहाब, उसको नबोत नाम का इंसान था, उसका एक बाग था, वो पसंद आ गया। तो जब उसने ख़रीदना चाहा, उसको लेना चाहा, तो सामने वाले इंसान ने उसको मना कर दिया। वो दुखी हो गया। जब दुखी हुआ तो उसकी पत्नी इजेबल ने देखा कि आज मेरे पति का जो मूड ऑफ है, आज वो उदास है। तो उसने अपने पति से बात की, क्या हुआ है, आज उदास क्यों हो? तो उसने बताया कि देखो ऐसा ऐसा है,
मुझे एक खेत या एक बाग पसंद आ गया, लेकिन वो जो इंसान है जिसका वो बाग है वो मुझे देना नहीं चाहता और मैं उसको लेना चाहता हूँ। तो उसकी पत्नी ने बोला, ये कौन सी बड़ी बात है, तो ये काम मैं करके देती हूँ। तो देखो उसकी पत्नी ने उसको जो सलाह दी, उसको जो मशवरा दिया, तो उसने जैसा बोला था वैसा कर कर दे दिया उसको। तो बाद में क्या हुआ, परमेश्वर का क्रोध भड़का आहाब राजा के ऊपर, और उसकी पत्नी का हाल क्या हुआ, कुत्तों ने आकर उसका लहू वो खाया, इजेबल का। तो देखो उसने एक गलत सलाह, गलत मशवरा, गलत संपत्ति दी और जिसका खामियाजा उसको भी भुगतना पड़ा। तो ऐसा कहीं आपसे न हो जाए। लेकिन जब भी आप किसी से सलाह लो तो पहले देख लो क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार ये बात सही है, क्या हमें ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा करना चाहिए तो ही आप उस बात में आगे बढ़ो, नहीं तो आप बहुत बड़े घाटे में जा सकते हो। मतलब ऐसे लोग हैं कि जो किसी को गलत सलाह, गलत मशवरा, गलत एडवाइस, गलत संपत्ति देते हैं। तो ये इंसान अपनी ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से करता है। यहूदा इस्करियोती ने भी तो यही सलाह दी थी, यहूदा इस्करियोती ने भी तो यही संपत्ति दी थी, यही एडवाइस दी थी कि मैं जिसको पकड़ूं, जिसको मैं चूमूंगा, जिसका मैं चुंबन लूँगा, तो समझ लेना वो ही प्रभु यीशु है। तो यहूदा इस्करियोती ने यही काम किया। और शैतान ने क्या किया, हवा के लिए भी तो यही बोला था, उसको भी गलत सलाह दे दी, सलाह गलत दे दी, मशवरा गलत दे दिया, एडवाइस गलत दे। क्या बोला था कि यदि तुम फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर की समानता में हो जाओगे। तो अगर आपके अंदर ये बात है कि आप किसी को गलत मशवरा देते हो, गलत सलाह देते हो, गलत संपत्ति देते हो, किसी को गलत एडवाइस देते हो, तो ऐसे लोगों का हसर वो बहुत बुरा होने वाला है। तो कोई भी, आप अगर सेवक हो, आप पास्टर हो, अगर आप गलत सिखाते हो, क्योंकि लोगों ने क्या किया था, बिलाम की शिक्षा को धारण किया था और बिलाम का हसर देखो क्या हुआ, वो मारा गया। यहूदा इस्करियोती ने गलत सलाह दी, वो भी मारा गया। और शैतान ने स्त्री को भरमाया तो वो भी नाश होने वाला है। अगर आप एक सेवक हो तो कहीं आपसे ऐसी गलती तो नहीं हो रही, आप लोगों को सिखा रहे हो और आपसे कुछ गलत हो रहा है। तो देखो मुर्गे ने तो सही सलाह दी थी घोड़े को, लेकिन मुर्गा कहाँ जानता था कि उसको मरना है। तो अगर आपके पास कोई अच्छी सलाह है, अच्छा मशवरा है, तो आप उस मशवरे को, उस सलाह को वहाँ पर रखो। अगर आपकी मशवरे से, आपकी सलाह से, आपके एडवाइस से या आपकी संपत्ति से किसी का नुकसान होता है तो आप उसके लिए ठोकर रखने वाली वस्तु वहाँ पर रख रहे हो। अगर उसको ठोकर आती है तो उसके जिम्मेवार आप हो। इसलिए बाइबल में जो लिखा है कि परमेश्वर हमें समझ का आत्मा देते हैं, हमें बुद्धि का आत्मा देते हैं, हमें वो ज्ञान का आत्मा देते हैं, हमें वो शक्ति और सामर्थ्य का, सलाह का आत्मा देते हैं। तो आप आत्मा की अगुवाई में चलो, आत्मा की अगुवाई में रहो, ताकि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हम चल सकें, हम आगे बढ़ सकें और हमारे जीवन से, हमारे सिखाने से किसी को ठोकर ना आए। तो प्रभु आपको इन वचनों से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।